हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की वजह से युवाओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद भी कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश द्वारा इलेक्शन कमीशन को दी एक शिकायत के बाद भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष व आम लोग कांग्रेस पर आरोप लगाने में लगे हैं। वहीं युवा भी अब कहीं न कहीं कांग्रेस द्वारा भर्ती प्रक्रिया को रुकवाने के लिए की गई शिकायत को गलत बता रहे हैं। युवाओं का कहना है कि 5 साल कांग्रेस भाजपा सरकार पर नौकरी न देने के आरोप लगाती रही और जब भाजपा ने युवाओं को नौकरी देने के लिए भर्ती निकाली तो अपनी राजनीतिक मंशाओं के कारण कांग्रेस ने युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया। कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत देकर यह साबित कर दिया है कि वह श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि कांग्रेसी नेताओं को चाहिए था कि वह भाजपा द्वारा जो भर्ती की जा रही है उसे चलने दे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। जी देखिए, ये एक ओछी राजनीति है जिसमें कांग्रेस के नेता विपक्ष जो हमारी जो मैं भाजपा महिला मोर्चा से महिला जिलाध्यक्ष हूँ, देखिए इतनी कोशिश करने पर जब भाजपा महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए इतना काम कर रही है, उन्होंने 5600 नौकरियां निकाली युवाओं के लिए, पर विपक्ष इतनी ओछी राजनीति कर रहा है कि इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने याचिका दायर कर दी है कोर्ट के अंदर और उस पर पूर्ण तरह रोक लगाई है। तो हम सब युवाओं को एकत्रित होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि अगर भाजपा इस कार्य के लिए एकत्रित होकर आगे के लिए युवाओं के लिए कार्य कर रही है, उनको नौकरियां दे रही है, रोजगार दे रही है। देखिए, बच्चों को रोजगार देना भाजपा ने ही अकेले ने सोचा है और किसी पार्टी ने नहीं सोचा, बट विपक्ष फिर भी इस पर रोक लगाई जा रही है। इस पर मैं युवाओं से बार बार विनम्र निवेदन करती हूं कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इस नौकरियों को दोबारा से स्टार्ट करवाएं। बड़े ही दुख की बात है, जहां तक एक तरफ हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिला, अब दूसरी तरफ जब 5600 लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, मैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हूं इस राजनीति से। मैं भूपिंदर सिंह हुड्डा, जयराम रमेश, शैलजा सुरजेवाला की राजनीति से लेकर बहुत ज्यादा हैरान हूं कि किस प्रकार आपने 5600 लोगों की नौकरी के साथ खिलवाड़ किया। अगर ये लोग नौकरी लग जाते तो इसमें आपका क्या नुकसान होने जा रहा था। मुझे यूं लगता है कि ये इनकी ओछी राजनीति है। इस प्रकार की राजनीति इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैं पुनः एक बार फिर इस काम की निंदा करता हूं और मैं जनता से यह भी निवेदन करूंगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को पटकनी देकर इनको इस कारण का उनको जरूर अपना बदला लेना चाहिए। मैं रिंकल गुजराल, अंबाला शहर निवासी। ये जो कांग्रेस ने 5600 युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला है, ये भर्ती रोको गैंग ने आज पहली बार ऐसा हरियाणा में काम नहीं करा। ये पहले भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा गया है, पर अब युवाओं को आने वाले चुनाव से पहले हरियाणा के निवासियों को पता लग गया है कि कौन युवाओं के हित में काम कर रहा है और कौन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। पर ये कांग्रेस ने जो सी ओछी राजनीति करी है कि भर्ती रोक के युवाओं के रोजगार को छीना है, इनका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में देगी और जनता को इनके चेहरे का पता लग गया है कि कौन रोजगार दे रहा है और कौन रोजगार को छीना जा रहा है। हाँ जी, जो अब कांग्रेस ने बीजेपी की 5600 भर्ती के ऊपर हाई कोर्ट में रिट डाली है, उनको रोकने के लिए, तो कांग्रेस का तो यही काम है हर समय कि लोगों को नौकरी ना मिले। जैसे वो तो चाहते हैं कि पैसे लोग हमारे जैसे पैसों में नौकरी मिले, पर भाजपा सरकार है जो कि गरीब को या कि कोई भी पढ़े लिखे युवक को फ्री में नौकरी देना चाहती है, और कांग्रेस इसके ऊपर एक ऐसी राजनीति करती है कि लोगों को नौकरी ना मिले और हम बेरोजगारी का, जैसे कि ये आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी ने बेरोजगारी फैला दी, कि ये ऐसा काम कर। कांग्रेस सरकार जैसा हर वक्त कहती रहती है कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही युवाओं को। अब 5600 वैकेंसियां पुलिस की हरियाणा सरकार ने निकाली है, तो इस वैकेंसी को रोकने के लिए इन्होंने कोर्ट में अपील की है। तो ये मतलब कैसी राजनीति है। तो कांग्रेस से सबसे पहले तो यही अपील है कि ये दोगली राजनीति को बंद कीजिए और युवाओं को यूथ का ध्यान दीजिए हरियाणा में। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी का। ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, सिर्फ इनको पर्ची और खर्ची, जैसा कि इनकी पुरानी रणनीति 70 सालों से चलती आई है,
ये आज भी भारत को इसी तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके खिलाफ सख्त से सख्त अपने कदम लिए, प्रयास किए, और ये बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने का काम सिर्फ भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जो रोक लगी थी उसमें युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला गया है, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। और हालांकि भाजपा सरकार ने युवाओं को नौकरी दी है और कांग्रेस सरकार ने हमेशा युवाओं के विरुद्ध ही फैसले लिए हैं, जिससे कि युवाओं का फ्यूचर बहुत ही अंधकार में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब चीज़ें इस नौकरियों में खासकर राजनीति नहीं आनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा इसको राजनीति चमकाने के तौर पर देखा है। तो रोजगार युवाओं को कहीं ना कहीं रोक लगी एक तरीके से, तो कैसा कहना चाहिए? रोजगार, हालांकि जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वो उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो कि भाजपा सरकार में होता है। और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि भाजपा सरकार विकास की एक छड़ी लगाई हुई है, जो कि कांग्रेस के शासन में ये मिसिंग था। कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार पहले कहती थी कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। जब सरकार ने नौकरियां निकाली है, जब भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी निकाली है, तो उसके ऊपर रोक भी कांग्रेस ही लगा रही है और कहती है कि नौकरी नहीं है। पर देखा जाए तो अगर एक तरफ से बीजेपी सरकार ने बहुत ही नौकरियां निकाली हैं और उसके बावजूद भी कांग्रेस पर रोक लगाकर अपना राजनीतिक दल ऊंचा करना चाहती है। और जैसे आजकल 2014 से पहले कहीं नौकरियां नहीं थी, खर्ची पर्ची में सब नौकरियां मिलती थी, परंतु 2014 से लेकर 2024 तक बिना खर्ची पर्ची के, बिना किसी चीज़ के नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। पर इसमें भी कांग्रेस सरकार को दिक्कत है, वह अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सब कर रही है। और जैसा कि आपको पता ही है कि अब नया सरकार आ चुकी है और उसके अंतर्गत काफ़ी लोगों को नौकरियां मिली है। जॉब की, उसके जॉब की तलाश में था, बट आज पहले मेरे को ये था कि पहले जॉब मिली गई थी कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में जॉब दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस के बीच में अड़ंगे हो रहे हैं, उस करके फिर जॉब नहीं मिल रही। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कांग्रेस की सरकार चाहती क्या है, मतलब इनका मेन रोल क्या है, चाहती क्या है। अब आज के टाइम पे जब मोदी गवर्नमेंट देना चाह रही है नौकरियां, फिर कांग्रेस आज के टाइम में लेने नहीं दे रही। इस चीज़ के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सारा यूथ परेशान है। ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतनी है कि पूछो ना। मोस्ट ऑफ द सारा नॉर्थ इंडिया, ऑलमोस्ट सारा यूथ आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में अगर बीजेपी गवर्नमेंट नौकरियां इशू करती है तो दूसरी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।